evening, students. Today we will study about the variables of national income. Last वीडियो में अगर आपने देखा हो तो लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है ना बेटा, उसके वहां तक हमने उस टॉपिक को कवर कर लिया था। डोमेस्टिक इनकम के बाद एनएफआई पढ़ा था। डोमेस्टिक इनकम में जो पार्ट्स थे उसके वो पढ़े थे, फिर नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी पढ़ी। आप लोगों के कमेंट्स जो थे उसके अकॉर्डिंग आपके डाउट्स दिखे नहीं मुझे। अगर कोई भी आपके डाउट्स हो भी हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, आज हमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है नेशनल। उससे पहले मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि भाई जो ये वीडियो का जो ये क्राइटेरिया है क्लासेस का, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स 12th क्लास के लिए नहीं होगा। इसमें आपके लिए बिजनेस स्टडीज भी होंगी 12th क्लास की, प्लस इसके अलावा आपको टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे टाइम टू टाइम पे, प्लस एक टेलीग्राम पीरियड रहेगी जिसके थ्रू मैं आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा। हो सकेगा तो मैं पॉसिबिलिटी करूंगा कि आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी की भी जो मेन टॉपिक्स की क्लासेस हैं, आप मुझे एक तरीके से कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि अकाउंट्स के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कवर नहीं हुए हैं, उसके भी हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस को, ठीक है। कैरियर ओरिएंटेशंस हो गए, अलग अलग कैरियर ऑप्शंस हो गए, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, क्लैट, आईआईटी, सभी क्लासेस के लिए, नॉट ओनली फॉर द कॉमर्स, सभी ब्रांचेस के लिए आपके कैरियर ऑप्शंस की भी बात करेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ गवर्नमेंट की दी गई स्कीम्स, गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया बजट, हम इन सभी क्राइटेरिया पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स एंड सर्कल्स हैं, जो उनको भी ऐसी जानकारी चाहिए, आप सभी तक ये वीडियोस हमारा चैनल पे पहुंचाओ ज्यादा से ज्यादा। लोग जब तक चैनल से जुड़ेंगे, इससे क्या है, एक काइंड ऑफ मोटिवेशन सभी के लिए होता है कि जैसे वीडियो अपलोड होती है मैं बार बार चेक करने लग जाता हूँ कि बच्चे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। आप लोगों के जो बढ़िया कमेंट्स हैं वो एनकरेज करते हैं नई नई वीडियोस को, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को आप लोगों तक ले आते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा बेटा टॉपिक है नेक्स्ट वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या लीजिए नेशनल इनकम भी हम बोल सकते हैं, क्या है। देखिए, हमारे पास टोटल दो कैटेगरी होगी। फर्स्ट फैक्टर कॉस्ट, सेकंड कैटेगरी मार्केट प्राइस, ठीक है। इन शॉर्ट एफसी और इसको एमपी। बेटा देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट होता है तो वो दो बेसिक एबिलिटीज पे काम करता है। जब वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तब जैसे आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, बिस्किट्स तैयार किया आपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स पे आ गए, तो कॉस्ट मतलब जब तक उसमें कॉस्ट प्लस टैक्स ऐड नहीं होगा तब तक क्या नहीं जाएगा, प्राइस एमआरपी नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होने वाला है, कॉस्ट प्लस टैक्स होने वाला है। सीधी बात है भाई, मार्केट प्राइस में क्या होता है, कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की प्लस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट होता है अलग अलग टाइप के। जैसे अभी इंडिया में जीएसटी चल रहा है, जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। तो फैक्टर कॉस्ट में किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं होता। जब प्रोडक्ट सिर्फ फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने की वजह से तैयार हुआ है, उन फैक्टर सर्विसेज की कॉस्ट हमारी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। The rendering of factor services for the production is known as factor cost। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, the rendering of factor services for the rendering of factor services for production is the rendering of factor services for production and the cost of services known as factor service। फैक्टर कॉस्ट भाई एमआरपी की अगर आप बात करोगे तो एमआरपी पे क्या होगा बेटा, एमआरपी के अंदर आपको इसमें मार्केट प्राइस में कॉस्ट के साथ क्या क्या देखने को मिल जाएगा, टैक्स भी देखो, ठीक है।
ये फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट हो गया और एक मार्केट प्राइस का। तो ये तो हमारे क्या हो गए, कैटेगरी हो गई किस चीज की, वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूट करने की कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, हमारे पास जो जो वेरिएबल्स है, मैं एक एक वेरिएबल की बात करता हूँ। पहले मैं सिर्फ आपसे फैक्टर कॉस्ट के वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। 4 वेरिएबल, फर्स्ट जीडीपी एफसी, सेकंड जीएनपी एफसी, थर्ड एनडीपी एफसी, फोर्थ एनएनपी एफसी। ठीक है, और वहीं अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस के लिए यही 4 है, बस कैटेगरी अलग होने की वजह से नेचर अलग है। तो देखिए, फर्स्ट जीडीपी एमपी, सेकंड जीएनपी एमपी, थर्ड एनडीपी एनपी, एंड फोर्थ एनएनपी एमपी। ठीक है, तो मैं इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, इस पे फैक्टर कॉस्ट में मतलब कोई टैक्स इंक्लूड नहीं। दूसरा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और बेटा लास्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये हमारी फुल फॉर्म से देखा, उस क्राइटेरिया में ये देते। सबसे पहले सवाल, नेशनल इनकम क्या है, वो मैं एक वेरिएबल से सिंपली आपको बता सकता हूँ, बट वही नेशनल इनकम क्यों है ये बताना सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करें ना नेशनल इनकम के वेरिएबल की, व्हिच वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री, क्यों, सबसे पहले ये NNPFC, दैट इज अवर नेशनल इनकम। भाई ये जो बचे हुए 4 वेरिएबल यहाँ के और 3 वेरिएबल यहाँ के, ये कोई पागल थोड़ी है, हम तो जो लीग से बाहर हो गए, हम स्टेबलाइज कहाँ हुए। आपने तो हम चारों में से एक नेशनल इनकम को निकाल दिया, हमें तो ये बताया ही नहीं कि ये नेशनल इनकम क्यों है। मैंने आपको बोल दिया ये नेशनल इनकम है, आपने मान लिया कि नेशनल इनकम है, तो रीजन ढूंढो ना क्यों, व्हाई इट इज नोन एज नेशनल इनकम। इकोनॉमिक्स सबसे पहले मैंने बताया था, क्यों कब कैसे कब के लिए, आपने ये जान लिया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए। डाउट मन में रह गया तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा आप लोग। ठीक है, तो जानते हैं व्हाई एनएनपीएफसी इज नोन एज नेशनल इनकम, क्यों है भाई। सबसे पहले देखिए बेटा, जो नेशनल इनकम है ना, आप इसकी डेफिनेशन पे जाओ, तो याद करो क्या थी, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, किसने अर्न करी, नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी। तो बेटा जरा मुझे एक चीज बताइए कि जितने भी मार्केट प्राइस वाले कंपोनेंट हैं, इनमें तो मार्केट प्राइस आ रहा है और मार्केट प्राइस में टैक्स होता है। तो बेटा ये जो टैक्स है, ये नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम का है, ये टैक्स को चला जाता है गवर्नमेंट के पास। दिस टैक्स इज टेकन आउट बाय द गवर्नमेंट एंड यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, तो ये जब टैक्स हमारी इनकम है ही नहीं, हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। बट ये मार्केट प्राइस के सभी वेरिएबल में तो गवर्नमेंट की इनकम आ गई, हमें चाहिए ही गवर्नमेंट की इनकम। पहला रीजन कि मार्केट प्राइस के एलिमेंट क्यों नेशनल इनकम तक नहीं पहुंचे, क्योंकि नेशनल इनकम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को कैलकुलेट करना है, गवर्नमेंट की इनकम से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ग्रोस नेट, कि भाई ग्रोस वाले कंपोनेंट ये तो चलो लीग से बाहर हो गए, जितने भी एमपी वाले थे वो कट गए, क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस पे टैक्स होता है और टैक्स गवर्नमेंट की इनकम है, इसलिए नहीं चाहिए। दूसरा, इन तीनों में से क्यों नहीं बना भाई नेशनल इनकम, ये तो फैक्टर कॉस्ट पे है, ये तो फैक्टर कॉस्ट पे है। फैक्टर सर्विसेज क्या थी, लैंड लेबर
एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल, ये तो हमने रेंडर करी है, इनसे इनकम आई, वो तो हमारी इनकम होनी चाहिए थी, तो ये एनडीपीएफसी क्यों नहीं बना, जीडीपीएफसी क्यों नहीं बना? देखिए रीजन, सबसे पहले बेटा ये डी का कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं। हमें नेशनल इनकम चाहिए, डोमेस्टिक इनकम नहीं। डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, चाहे पैसा नॉर्मल रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, फर्क नहीं पड़ता कहाँ, सिर्फ कंट्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर। बट यही अगर आप बात करेंगे नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम डेफिनेशन पे याद करो क्या लिखवाया था, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट जो इनकम कमा रहा है वो क्या होगी, नेशनल इनकम होगी। इसलिए डोमेस्टिक इनकम क्या नहीं हो सकती हमारी, नेशनल इनकम का पार्ट तो बनेगी नहीं, उसमें एनएफआई का ऐड होना जरूरी है। इसीलिए अकेली डोमेस्टिक इनकम वाले पार्ट को हम क्या नहीं कर सकते कंसीडर, नेशनल इनकम कंसीडर नहीं कर सकते। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचे भाई इसमें तो नेशनल भी आ रहा है, ये क्यों नहीं कंसीडर करी आपने, इसमें नेशनल भी है इसमें एफसी भी है। अब बात आती है ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू। बेटा देखिए डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, मैं आपको एक चीज याद दिलवाता हूँ, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेप्रिसिएशन पढ़ रखा होगा, 11th क्लास में अच्छा चैप्टर भी आता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल यूज, नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, हर साल आपके एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, गिरती है, वैल्यू गिरती है, क्यों, आप उनको यूज करते हो, उनको यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम। नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है, आपकी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है, जितनी भी मशीनरी है, उन सभी की वैल्यूएशन हर साल होती है। आपने एक मशीनरी 10 लाख रुपए की खरीदी 5 साल पहले और आप मान रहे हो आज भी 10 लाख की है, क्या वो है एक्चुअल में, नहीं है ना 10 लाख रुपए की, क्यों, कि 5 साल यूज हो चुकी है। आप मार्केट में सेल करने के लिए गए 2 लाख में बिकी, आपने कह दिया मुझे तो 8 लाख का घाटा होगा, मेरे तो 8 लाख रुपए इनकम कम होगी, नहीं, आपने उसको यूज भी तो किया है। ठीक है, इसीलिए नेशनल इनकम का वैल्यूएशन एसेट्स की और इनकम की नेट वैल्यू पे होगा, ग्रॉस पे नहीं, बिकॉज़ ग्रॉस इज ए टाइप ऑफ एग्रीगेट वैल्यू, परचेजिंग वैल्यू, जब आप उसको खरीद के लाए थे। नेट वैल्यू करंट वैल्यू, ठीक है, नेशनल इनकम निकालते हैं हम, नेट वैल्यू निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया, फैक्टर कॉस्ट के 4 एलिमेंट थे, मार्केट प्राइस के एलिमेंट थे, इसमें से नेशनल इनकम कौन सा बना, एनएनबीएफसी कवर नेशनल इनकम। क्यों बना, मैंने आपको बता दिया, मार्केट प्राइस वाला कोई भी एलिमेंट क्यों नहीं नेशनल इनकम बन सकता, टैक्स आता है, टैक्स किसकी इनकम है, गवर्नमेंट। दूसरा डोमेस्टिक और नेशनल, चाहिए नेशनल इनकम। तीसरा ग्रॉस और नेट, हमें ग्रॉस वैल्यू पे बात करनी है या नेट वैल्यू पे बात करनी है, हमें नेशनल इनकम वैल्यूएशन करनी है बेटा नेट वैल्यू पे, क्योंकि यही हमारा वास्तविक अभी मूल्य है हमारे बाजार में, ये कह सकते हैं। अभी आप मार्केट में अगर एसेट्स को जितने बेचे जाए तो उसकी नेट वैल्यू पे बिकती है, ग्रॉस वैल्यू पे कभी भी नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और जल्दी मैं कोशिश करूंगा बेटा लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं, ताकि बच्चे जुड़े, कमेंट्स आप लिखोगे, डाउट्स पूछोगे आप तो ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे जब तक बच्चे नहीं दिखते आसपास तो थोड़ा पढ़ाने में ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, अभी आप पोज करके इसको नोट डाउन भी कर लेना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा, मैं धीरे क्यों चल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ तो अभी हॉलीडेज हैं, स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी है। दूसरा, नेशनल इनकम का कंसेप्ट आप जितना धीरे और स्लोली पढ़ोगे उतना जल्दी समझ आएगा। बार बार एक बार नहीं समझ में आया, डाउट्स पूछे, नहीं आया, वीडियो देखो दोबारा। ठीक है, इससे आप जितनी टाइम इस कंसेप्ट को पढ़ोगे, बुक से पढ़ो, जैसे आपने वीडियो से पढ़ा फिर बुक से पढ़िए, फिर क्लियर कीजिए डाउट्स को, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, इसके बाद सीधा हम जंप करेंगे कन्वर्जन पे, कन्वर्जन से जंप कर जाएंगे कहां पर, हम अपने मेथड्स पे जंप करेंगे। आप डोंट वरी, कोई भी एक सिंगल पार्ट आपका स्किप नहीं होगा नेशनल इनकम में, तीनों मेथड्स होंगे, जितने भी जो सॉरी ग्रोस प्राइस इंडेक्स हैं, नॉमिनल जीडीपी, ग्रो और ये जो रियल जीडीपी का कोई स्किप नहीं होगा, वर्टिकल पार्ट भी हो जाएगा और प्रैक्टिकल। तो मैं जैसे 15 मिनट 10 मिनट की वीडियो 20 मिनट की वीडियो इसलिए कवर करता हूँ ताकि आप लोगों के पढ़ने को सुविधा है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, वरना मनी बैंकिंग ऐसे चैप्टर्स होंगे एक या दो वीडियो में पूरे ही करता हूँ, इसमें आपको भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए नेशनल इनकम का ये कंसेप्ट, वेरिएबल्स का कंसेप्ट अगर आपको समझ आया
तो आप वीडियो को देख के अगर नहीं भी आया तो कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे मुझे पता चले आपके टॉपिक्स। ठीक है, थैंक यू। जल्दी शायद आज ही मैं हिंदी को भी शुरू करूंगा, जिसमें 11th के कुछ कंटेंट्स की हम बात करेंगे, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। ठीक है।